हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पोर्शन है, हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसको सॉल्व करने का मेथड हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ में। और वीडियो के अंत में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसको डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन को वहाँ पर आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मेरे बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। ठीक है, जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखो, आप किसी भी चीज़ को ना दो तरह से देख सकते हो। जैसे ये चीज़ है, ठीक है, अब जहाज़ जा रहा है, यहाँ पर एक एरोप्लेन जा रहा है, तो आप नीचे से ऊपर देखोगे। ठीक है, अगर सपोज आप यहाँ पर कोई छत पे हो, ठीक है, अगर आपको नीचे कोई ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा तो आप ऊपर से नीचे देखोगे। ठीक है, अब देखो, जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है, अब देखो जहाँ से आप देखोगे ना, उसके सामने एक हॉरिजेंटल लाइन बनता है। ठीक है, जो हमेशा अर्थ के पैरेलल होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। उसके बाद में जिस ऑब्जेक्ट को आप देखोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लेन है, इसको आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक आपके आंखों के थ्रू एक लाइन फॉर्म होगा। ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब एक चीज ध्यान रखो कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर देखते हो, ठीक है, ठीक है, तो जो एंगल फॉर्म होता है किसके बीच में? हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, सेम जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की ओर देखोगे, तो सपोज आप यहाँ पर हो और आपकी आंखों के सामने एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगा जो हमेशा अर्थ के समानांतर होगा। ठीक है, और एक जो भी ऑब्जेक्ट को देखोगे आपके आंखों के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट का क्या मिलेगा? लाइन ऑफ साइट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एंगल फॉर्म होगा, मीन्स हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाकी कॉन्सेप्ट आपको फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये तो कर ही सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक क्या है? एक टावर है। ठीक है, ये टावर है। देखो, टावर स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा सा पेन टाइप सही नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसके फुट से क्या बोला है? 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। फुट क्या होता है? जहाँ पर टावर का निचला हिस्सा होगा। ठीक है, इससे हॉरिजेंटल 150 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, जो प्लेन है, ठीक है, एंगल विल बी फाउंड कितना? 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है ना, टावर के टॉप से, और 150 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। तो हमें इसका हाइट बताना है कि इसका टावर का हाइट कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हमें परपेंडिकुलर पता है। अब कोई भी चीज़ देखो, अगर टावर है तो वो परपेंडिकुलर फॉर्म होगा अर्थ के साथ में, ग्राउंड के साथ में। ठीक है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो किसका रिलेशन होता है? तो बोलोगे सर tan का होता है ना, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? h, और बेस कितना है? 150। ठीक है, तो भैया अब बताओ यहाँ पर कितना होगा? tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर h/150। अब h इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 150/√3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150/3। मतलब देखो, √3 3 मिल जाएगा और √3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब 350 हो जाएगा, 50। तो 50 इंटू √3 की वैल्यू कितना होता है? 1.732। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो देखो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16, 5 7 ज़ा 35, 35 और 1 37।
और 5 1 1 जा 5, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिख लेंगे। 1 2 3 प्लेस पे पॉइंट है 1 2 3, तो फाइनली कितना आएगा 87.6 मीटर, क्योंकि यही बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 86.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, पूछा है सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल कितना है, √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द पोल। मीन्स ये हाइट है और यहाँ पर कहीं पर आपका सन है, ठीक है। तो देखो जो इसका शैडो फॉर्म हो रहा है ना इस वॉल का, अर्थ पे ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये कितना पूछ रहा है, बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल, ठीक है। जो शैडो है वो √3 टाइम ऑफ द हाइट, अगर हाइट h रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, उसका √3 टाइम्स हो जाएगा, √3 h मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ये एंगल बताना है, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखो tan थीटा यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है √3 अपॉन h, तो h से h कट गया, tan थीटा। अब बताओ tan क्या मिल जाएगा, 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो बोलोगे सर tan 30 की वैल्यू होती है ना, tan 30 डिग्री, तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा ऑफ हिज जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इज 60 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद आफ्टर द फ्लाइट 15 सेकेंड के बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 30 डिग्री, ठीक है। इफ द जेट प्लेन फ्लाइंग द कांस्टेंट हाइट 1500 √3 मीटर, फाइंड स्पीड ऑफ द जेट, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं ना अभी पॉइंट ए पे है, ठीक है। जो जेट प्लेन है पॉइंट ए पे है और पॉइंट ए से बी पे जा रहा है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, हाँ 15 सेकंड में, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें टाइम पता है। इसके बाद में ये बोला है कि पॉइंट ए पर, ठीक है, मतलब सपोज यहाँ पर है ये वाला, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम परपेंडिकुलर से डिस्टेंस बना सकते हैं ना, हाइट इसका अर्थ के साथ में। तो बोला कि फ्रॉम द ग्राउंड से 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जब पॉइंट ए पे है, तो ये एंगल कितना फॉर्म हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखो, हाँ मतलब ये एंगल फॉर्म हो गया 60 डिग्री जब पॉइंट ए पे है, और जब पॉइंट बी पे है तो एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि, हाँ हमें ये बताना है कि मतलब ये इसका स्पीड कितना होगा, प्लेन का स्पीड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में ये वाला ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे, ट्रायंगल 60 के लिए, और ये दिया है ना 1500 √3 मीटर दिया है, ठीक है। चलो अगर हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं और इसको y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, x और y, तो हमें चाहिए क्या, हमें y चाहिए, मतलब y की वैल्यू चाहिए। जब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, y की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। और बताओ जब हमें ये पूरा डिस्टेंस मिल गया है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 15 सेकंड लग रहा है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे और ये ट्रायंगल। जब हम इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे तो tan 60 लेना पड़ेगा ना। अच्छा ये 1500 √3 है तो ये भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब हाइट कितना है 1500 √3 अपॉन बेस कितना है x है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो tan 60 नीचे आएगा तो 1500 √3 और tan 60 की वैल्यू इधर नीचे आएगा तो कितना होता है tan 60 √3, तो √3 से √3 कट गया, कितना गया, इतना मीटर आ गया, ठीक है, 1500 मीटर। अब देखो हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो हम एक बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें कौन सा एंगल आएगा, तो बोलोगे सर tan 30 आ जाएगा ना, और हाइट तो अपना वही रहेगा
कितना 1500√3 और अपॉन, अब इस बार बेस कितना हो जाएगा, तो बेस x होगा और प्लस y हो जाएगा, तो इस बार x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500√3। अब देखो tan 30 नीचे जाएगा ना, तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब x की वैल्यू कितना निकाला था 1500, तो यहाँ पर 1500 लिखोगे प्लस y। अब ये √3 ऊपर जाएगा तो √3 से √3 क्या हो जाएगा 3 मिलेगा ना, तो 15×3 = 45, तो कितना आएगा 4500 आएगा। जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 45, मतलब 4500 में से 1500 घट जाएगा तो कितना मिलेगा 3000 मीटर। मतलब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए। तो बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना आया 3000 मीटर और कितना है 15 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर कट गया 15 2 जा और 2 0 बचा है, तो 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी बेस पे आगे एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आप उसको खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर भी हमें एक क्वेश्चन बताना है कि ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून 30 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पर देखो एक बैलून इसे उड़ रहा है, ठीक है, और एक आदमी है, ठीक है। अच्छा, बैलून का जो अर्थ के साथ में होगा वो परपेंडिकुलर हाइट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बंदा है भैया इधर, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है अभी स्टार्टिंग में। ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। जब 30 डिग्री, ठीक है, जब वो बंदा 1 किलो चल दिया टुवर्ड द बैलून, ठीक है। अब बताओ 1 किलोमीटर इसने यहाँ पर चल दिया, यहाँ पर 1 किलोमीटर, तो अभी यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँचा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है 60 डिग्री मिल रहा है। मतलब ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैलून, मतलब ये h बताना कि अर्थ से कितना ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें 1 किलोमीटर है और यहाँ पर आप ना y कंसीडर कर लो या x कंसीडर कर लो, जो भी कंसीडर करना हो कर लो। तो देखो एक बार हम इस वाले ट्रायंगल के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो बार बार ट्रायंगल का नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर ना स्टेप से मतलब है नहीं, ठीक है। आप सॉल्व करो, स्टेप आना चाहिए। उसके बाद में बोर्ड के लिए होता तो हम प्रॉपर उसको ABCD कर सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के लिए यूज़ करेंगे, ओके। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस y है ना, तो हमें y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा h अपॉन tan 60 नीचे आएगा, tan 60 की वैल्यू √3 मिल जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू मिल गया। जब हम दूसरा वाला ट्रायंगल मतलब एक कंप्लीट ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल 30 हो जाएगा। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h अपॉन बेस कितना हो जाएगा। अब देखो बेस 1 किलोमीटर होगा प्लस y हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा h अपॉन 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो √3 ऊपर जाएगा तो h√3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ना यहाँ पर 1 प्लस वाई, तो 1 को सेम लिखोगे, y की वैल्यू कितना था h/√3, तो h/√3 लिखेंगे इज इक्वल टू h√3। अब इसमें क्या करो ना हर एक टर्म में √3 से आप गुणा कर दो, सब में √3 से गुणा कर दो। तो 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा प्लस, और इसमें h/√3 से गुणा करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, सिर्फ h मिलेगा, ठीक है, बराबर। और इसमें देखो जब हम इसमें h√3 से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 मिल जाएगा, तो 3h मिल गया, ठीक है। अब h वाले टर्म को एक साइड में कर लो, तो देखो 3h है और h उधर जाएगा तो 2h बचेगा ना, 2h इज इक्वल टू √3 मिल जाएगा, तो h इज इक्वल टू √3/2 मीटर। तो हाइट कितना आ गया √3/2, अच्छा किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन को
फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बोला है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इंक्लाइन एट 10 डिग्री टू बी वर्टिकल टूवर्ड द सन। ठीक है, 2.05 मीटर विन द एलिवेशन ऑफ द सन 38 डिग्री द लेंथ ऑफ द पोल हमें बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक है, अब चलो देखो इसका जो इंक्लिनेशन अभी यहाँ पर है ना, जब इसका इंक्लिनेशन होगा 10 डिग्री पे, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे 10 डिग्री पे इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, 10 डिग्री हो गया। अब ये बताओ अगर ये लेंथ है तो जो इंक्लिनेशन होगा वो भी तो मतलब लेंथ ही होगा ना। अगर हम लेंथ को एल कंसीडर करते हैं तो ये भी एल ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, ठीक है, वो कितना है 38 डिग्री है। तो यहाँ पर आप 38 डिग्री लिखेंगे। और जो ये डिस्टेंस है वो कितना दिया है टुवर्ड द सन, मतलब 2.05 मीटर दिया है। अब ये बताओ ये तो 90 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 42 के सामने वाला साइड पता है और 38 के सामने वाला साइड हमें नहीं पता, उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन रूल यूज़ कर सकते हैं ना। तो आप क्या लिखोगे बाई साइन रूल। तो साइन रूल क्या बोलता है 38 लेंगे, मतलब 38 का साइन लिखेंगे, साइन 38 डिग्री, उसके अपोजिट कौन सा है एल है, तो यहाँ पर आप एल लिखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू अब 42 लिखेंगे साइन 42 और उसका अपोजिट साइड क्या है 2.05 है। ठीक है, अब यहाँ से जब एल की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, देखो एल उधर जाएगा, साइन 42 नीचे आएगा और 2.05 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ऐसे करना है। ठीक है, तो 2.05 इंटू साइन 38 डिग्री अपॉन साइन 42। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है ना भैया कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो 60 मीटर है एंड एंगुलर डिप्रेशन, मतलब देखो सबसे पहले एक टावर बनाते हैं, एक टावर ये हो गया और एक टावर ये हो गया। अब यहाँ पर ये बोला कि दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है 60 मीटर है। अब देखो दोनों टावर का हाइट नहीं हमें पता है ना, तो एक छोटा बड़ा भी हो सकता है ना, अगर सेम बोला होता तो हम सेम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये बोला है कि मीटर एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, मतलब ना ऊपर सेकेंड टावर के ऊपर से जब आप फर्स्ट टावर को देखोगे, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री दिया है ना, ये 30 हो गया। ठीक है, तो भैया यहाँ पर देखो इसमें ये कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसके पैरेलल हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में ये बोला है इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर 150 मीटर, मतलब ये जो पूरा टावर है उसका कितना, ये 150 मीटर है। देन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, तो हमें फर्स्ट टावर का हाइट, तो इसको हम h मान लेते हैं फर्स्ट टावर का। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी h होगा, और ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है, अब बताओ टोटल 150 मीटर है और ये h है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 150 माइनस h होगा ना, बस हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे tan 30 क्या होता है परपेंडिकुलर। अब देखो tan 30 हमने ये वाला ट्रायंगल यूज़ किया है, तो इसमें हाइट कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 150 माइनस h हो जाएगा, और बेस कितना है 60 है। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 150 माइनस h।
ठीक है, 150 माइनस एच और यहाँ पर 60 दिया है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और भैया इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू √3, तो √3 मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो 60 नहीं है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 60, और √3 इंटू √3 कितना होता है, तो 3 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 150 माइनस एच, तो 320 ठीक है। तो देखो 20 से पीसी में आया ना, तो आंसर मिल गया बस। अब इसको सॉल्व कर लो, एच की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो एच इज इक्वल टू कितना होगा, एच को उधर भेज दो तो 150 इधर बचेगा और 20 √3 इधर आ जाएगा, 20 √3 ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी ये बोला है हमें कि एक लैडर है, ठीक है। ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल सो दैट द टॉप टच द रूफ ऑफ द हाउस, मतलब ना यहाँ पर एक वॉल बना भैया, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार बना है और इसी दीवार पे एक क्या रखा गया है, लैडर रखा गया है जो रेस्ट पोजीशन पे है। तो मतलब लैडर तो ऐसे रखा रहेगा ना, थोड़ा सा चढ़ने के लिए। चलो एक लैडर बना देते हैं, ये रहा अपना लैडर, ठीक है, एक लैडर रखा है। अब चढ़ जाओ भैया छत पे, ठीक है। और दिया है इट्स मेक द एंगल दिया है 60 डिग्री, मतलब जो वाल के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा है वो 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। विद द हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल के साथ में 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एंड द हाइट ऑफ द हाउस 6√3 है मीटर। एंड लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब हमें ये लेंथ का, मतलब लैडर का लेंथ बताना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं भैया, बता देंगे, इसको L मान लो और ये 60 दिया है, ठीक है। अब ये बताओ इस केस में जो वाल होगा ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री फॉर्म करेगा ना, तो बोलोगे सर यस। अब ये बताओ ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, तो बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो भैया यहाँ पर साइन थीटा यूज़ करना है, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 6√3 अपॉन L, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6√3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 60, तो 6√3 और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3 अपॉन 2, तो √3 से √3 कट जाएगा और 2 ऊपर जाएगा तो कितना मिल जाएगा 12 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं एक बेसिक बता देता हूँ। अगर हमारे पास में A/B है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं C/D से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे A/B और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, D को ऊपर कर देना, जो नीचे होगा उसको ऊपर जाएगा, मीन्स D/C मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द बेस ऑफ द क्लिफ इज सर्कुलर, ठीक है, मतलब एक क्लिफ है उसका बेस क्या है, सर्कुलर है, मतलब चलो हम सर्कुलर ए से बेस बना लेते हैं, ठीक है। इसका बेस जो होगा ना ए से, मतलब एक इमेजिनरी सर्कुलर होगा, ऐसे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए बेस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ, मतलब जब ऐसे आप सर्कुलर फॉर्म करोगे ना तो यहाँ पर एक क्लिफ होगा, ठीक है। उसका लिया है, उसका जो टॉप ऑफ क्लिफ है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है एंड 60 डिग्री, मतलब इस वाले पोर्शन से 60 है, 30 है, एक साइड से 60 है, तो सबसे पहले आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी बोला है इफ़ द हाइट ऑफ द क्लिफ टू बी 500 मीटर, मतलब ये जो हाइट है वो कितना है 500 मीटर और एंगल एक 30 है डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री है। देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ, मतलब हमें ये पूरा डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो भैया एक को डायमीटर को D1 कंसीडर कर लेते हैं यहाँ तक और दूसरे वाले को D2 कंसीडर कर लेते हैं, मतलब यहाँ से ये वाला और इस साइड का D2। तो बस सब कुछ नहीं करना, अब D1 D2 की वैल्यू निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो टोटल हमें डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो जाएगा
500 अपॉन D1, तो D1 इज इक्वल टू कितना होगा 500 और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो √3 ऊपर जाएगा तो 500√3 मिल जाएगा D1। ठीक है, सेम यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम tan 60 लेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 500 अपॉन D2, तो D2 बराबर 500 अपॉन √3 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3। अब D1 प्लस D2 निकाल दो, तो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2, D1 कितना था 500। ठीक है, अच्छा 500 देखो दोनों में कॉमन है ना, इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो 500 कॉमन कर लिया, यहाँ पर √3 बचा, प्लस यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी 500 बाहर चला गया तो 1/√3। अब बस अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो 500√3 एलसीएम लिखेंगे तो √3 नीचे हो जाएगा और √3 इंटू √3 तो 3 मिलेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4√3, तो 500 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 2000 अपॉन √3 मीटर। तो ये ऑप्शन में है क्या, तो बोलोगे सर यस, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ए मूविंग बोट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 150 मीटर हाइट दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना मैं इसका फॉर्म कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ना एक 150 मीटर का लगा गया है। ठीक है, 150 मीटर का है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए बोर्ड, ठीक है, चेंज टू 60 to 45 in 2 मिनट। ठीक है, चलो इसको इस तरह से नहीं रहेगा, यहाँ पर एक बोर्ड है। ठीक है, हमने एक बोर्ड फॉर्म कर लिया। अब देखो यहाँ पर हाइट दिया है, ठीक है, हाइट बना दिया। हाइट कितना दिया है 150 मीटर है, 150 मीटर इसका हाइट है। अब बोर्ड जो यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बोर्ड तो रुका तो नहीं रहेगा ना, वो भी शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 मिनट के बाद में बोर्ड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो भैया अब देखो इस तरह से हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो रिवर रहेगा जो भी रहेगा उसमें, तो जब बोर्ड यहाँ पर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना फॉर्म हो रहा है, तो बोलोगे सर एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो फॉर्म हो रहा है 45 फॉर्म हो रहा है ना, 45 से 60 हो रहा है। यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब बोर्ड यहाँ पर पहुँचता है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट, जब बोर्ड बी पे पहुँचता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना फॉर्म होता है 60, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब ये 60 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और इसके बाद में ये पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट मीटर पर आवर। ठीक है, अब 2 मिनट में पूछा है 2 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो बोले कि सर 2/60 आवर हो जाएगा। ठीक है, बस ये टाइम मिल गया आपको। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना, जिससे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वहाँ पर भी स्पीड हमें फाइंड आउट करना था ना, सेम इसके जैसा ही फाइंड करना है। तो आप इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो ना आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, क्योंकि इसी डिस्टेंस में 45 से 60 जाने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम लग रहा है। जब हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो हमें स्पीड चाहिए ना, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस मतलब y और टाइम मतलब 2/60 सॉरी। अब इसी में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वाले ट्रायंगल के लिए आप x निकालोगे, फिर जब बड़े वाले ट्रायंगल में निकालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा x + y बेस हो जाएगा और हाइट वही रहेगा, तो वहाँ से आप x की वैल्यू इस वाले से वहाँ पर पुट करके y की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद में आप स्पीड को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो लेक्चर हो गया, अब इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ये सब क्वेश्चन को। ठीक है, और इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको आंसर को मैच भी कर सकते हो। ठीक है,
और ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप इसको कर लो, कुछ भी डाउट रहेगा तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।